गौ माता के गौ दुग्ध सेवन से कुछ लाभ हैं, प्रॉफिट है, उसको सुन लीजिएगा। गौ माता का दूध जब मनुष्य पीता है तो उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। मानव शरीर के अंदर विद्यमान सभी तत्व एवं धातु पुष्ट होते हैं। फलस्वरूप शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती बनी रहती है। चेहरे पर कांति एवं तेज उभरता है। मैं अपने चेहरे पर कोई लीपा पोती नहीं करता, गौ माता का दूध पीता हूँ इसलिए। बताओ कौशल भाई, मुंह चमक रहा है कि नहीं? चमक रहा है, गौ माता के दूध से चमक रहा है। तो चेहरा चमकता है, मस्तिष्क के अंदर ज्ञान ग्रंथियों की वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त होता है, लंबी उम्र को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में गाय को प्राण, गौ घृत को तेज और आयु, गौ दुग्ध को बुद्धि, गौ दही को बल, गोबर और गौमूत्र को शोधक एवं जीवन रक्षक कहा गया है। ये बात फिर सुन ले एक बार। हमारे शास्त्रों में गौ माता को प्राण, गौ घृत को तेज और आयु, गौ दुग्ध को बुद्धि, गौ दही को बल, गोबर और गौमूत्र को शोधक एवं जीवन रक्षक कहा गया है। ये पांच चीज़ें जो बड़ी अद्भुत है। क्या क्या है? जिसमें दूध है, दही है, घी है, गौमूत्र, गोबर, पांच चीज़ें हैं। तो ये बात बिल्कुल लिखने के लायक बात होगी। गौ माता प्राणों को बचाने वाली है। गौ माता का जो घृत है वो दो चीज़ें पैदा करता है, एक तेज और एक आयु। गौ माता का दूध है, उससे बुद्धि। गौ माता का जो दही है उससे बल प्राप्त होता है। गौ माता का दही लेने से बहुत बीमारियां समाप्त होती हैं। गोबर और गौमूत्र के द्वारा जीवन रक्षा होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। ये टीवी में आप देख रहे हैं, बच्चे आते रहते हैं, गौ माता के साथ खेलते रहते हैं। कल हम अवध में थे, कल अयोध्या नाथ के हमने दर्शन किए, बहुत आनंद आया। कल हमने पृथ्वीनाथ भगवान को, एक बार तस्वीर आप देखेंगे, पृथ्वीनाथ भगवान का महारुद्राभिषेक किया। ये पृथ्वीनाथ ये भीम के द्वारा गोंडा की धरती पर स्थापित किए गए और बड़े अद्भुत हैं ये भगवान शंकर। कभी आप उधर जाएं तो प्लीज़ इस मंदिर का आप दर्शन जरूर करें। मैंने तो इतना बड़ा शिवलिंग भैया इस तरीके का पहली बार देखा, जो भीम जी के द्वारा यह स्थापित किया गया। बकासुर को मारने के तत्पश्चात भीम के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई। हम वहाँ पर थे। गौ माता के दूध के द्वारा महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ महादेव के ऊपर नियम बनाया है, यहाँ गौ माता का ही दूध चढ़ता है। गौ माता का ही दूध पूजा में लिया जाए तो वही बहुत ज़्यादा बढ़िया है। व्रत यदु क्या लिखा है? बहुत सुंदर गुरुदेव आप। हाँ चलो, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। तत्पश्चात हमने कल रामलला के दर्शन किए अयोध्या में, बहुत आनंद हुआ। वहाँ एक गौशाला थी दाहिने हाथ पर, इतनी पुष्ट गौ माता, इतनी पुष्ट गौ माता, आनंद आ गया भाई। तो ये बच्चा था संस्कार टीवी वाला, ये था कोई था बच्चा, हाँ पुलिस वाले थे, ठीक है। बोले महाराज जी सबसे बढ़िया तो दर्शन आपके हो गए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले गौ माता का दर्शन हो गया। ऐसी हृष्ट पुष्ट गाय, आनंद आ गया। तो जब आप घर के बाहर कहीं आप निकलते हैं, गौवंश का दर्शन हो जाए, रामायण में भी लिखा है आपका हर कार्य पूरा होगा। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं। अब गौ माता के दूध की अपेक्षा अब भैंस के दूध को देखिए। स्वर्णक्षार युक्त केरोटिन नामक पदार्थ जो गाय के दूध में पाया जाता है वह भैंस के दूध में कभी भी नहीं मिल सकता। भैंस के दूध में तो क्या है, चर्बी की मात्रा बढ़ेगी। भैंस का दूध जब मनुष्य पीता है, फलस्वरूप शरीर में मोटापा, आलस्य, प्रमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बुद्धि को मोटा कर देता है। इसलिए भैंस का दूध स्वाभाविक रूप से रजोगुण एवं तमोगुण की वृद्धि करने वाला, गुस्सैला बना देता है, जिससे मनुष्य में इंद्रिय सुख और स्वार्थ पारक तामसी भावनाएं अत्यधिक उत्पन्न हो जाती है। ये भैंस के दूध का ये रजोगुणी प्रभाव है। भैंस ने प्रकृति से रजोगुण और तमोगुण को धारण किया है, इसलिए यह शिथिल और मंद बुद्धि का पोषक प्राणी है। आप देखते हैं गैया मैया बच्चे को जन्म देती है, फुदकता है जन्म लेते ही, और भैंस का पड़ा 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहता है, आलस्य में वो पड़ा रहता है। इसलिए सभी को गौ माता का ही दूध लेना चाहिए और हम तो इसी के ऊपर लगे हैं और इसी के ऊपर हम कार्यरत हैं। आप भी अपने आसपास की गौशालाओं से गौ माता का ही दूध लेकर के आइए। आज गौ माता का महात्म कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं।